बिहार के एक छोटे से गांव सरगुजा की कहानी है। गांव हरे भरे खेतों, पगडंडियों और मिट्टी की खुशबू से महकता था। यहाँ के लोग सादगी और आपसी प्रेम में विश्वास रखते थे। इसी गांव में रहते थे माधव और सुनीता। माधव बहुत होनहार था, लेकिन गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ नहीं सका। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। दूसरी ओर सुनीता गांव के स्कूल में पढ़ने वाली एक चंचल और हंसमुख लड़की थी। दोनों की मुलाकात स्कूल के पास बने पीपल के पेड़ के नीचे होती। माधव रोज अपनी बहन को स्कूल छोड़ने आता और उसी दौरान सुनीता से बातें हो जाती। धीरे धीरे इन मुलाकातों ने दोस्ती का रूप ले लिया और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। सुनीता अक्सर कहती, माधव, अगर मैं पढ़ लिखकर कुछ बन गई तो सबसे पहले हमारे गांव के लिए काम करूंगी। माधव मुस्कुराकर जवाब देता, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुनीता के पिता चाहते थे कि उसकी शादी शहर के किसी अमीर घर में हो। उन्हें लगता था कि माधव गरीब है और उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित नहीं रख पाएगा। जब उन्हें दोनों के रिश्ते की खबर लगी, तो उन्होंने सुनीता को शहर भेज दिया। सुनीता के जाने के बाद माधव टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह मेहनत करके गांव में अपनी पहचान बनाएगा। वह दिन रात खेतों में काम करता, नई खेती की तकनीकें अपनाता और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही सालों में माधव गांव के सबसे सफल किसानों में गिना जाने लगा। उधर सुनीता शहर में पढ़ाई पूरी करके वापस लौटी। उसने देखा कि माधव न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल चुका है, बल्कि पूरे गांव की तरक्की में भी योगदान दे रहा है। गांव में स्कूल की नई इमारत बन चुकी थी और लड़कियां भी पढ़ाई में आगे बढ़ रही थीं। सुनीता ने अपने पिता से कहा, बाबा, अमीरी गरीबी इंसान को नहीं, इंसान की मेहनत और सच्चाई उसे बड़ा बनाती है। और माधव वही इंसान है। गांव की पंचायत बैठी और इस बार पूरे गांव ने माधव और सुनीता का साथ दिया। आखिरकार उनके पिता भी मान गए। गांव के उसी पीपल के पेड़ के नीचे, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, दोनों का विवाह हुआ। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो सपनों का मिलन भी। सरगुजा गांव के लोग कहते हैं, सच्चा प्यार वही है जो समय और कठिनाइयों की परीक्षा में भी अडिग रहे।